गणेश गीता चौथा अध्याय संन्यास योग। वरेण्य बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहते हैं, फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी हो उसे कहिए। श्री गणेश जी बोले, अधिकारियों के भेद से कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडितगण उन्हें एक ही मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्म योग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है वही यथार्थ ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। तत्व को जानने वाला योगयुक्त आत्मवान पुरुष मैं करता हूं ऐसा नहीं मानते, अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती हैं ऐसा मानते हैं। जो कर्म करने वाला सारे कर्म ब्रह्म में अर्पण कर देता है वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले शुद्ध चित्त निमित्त आशा का त्याग कर शरीर, वचन, बुद्धि, इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। योगहीन मनुष्य कर्म को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बंध जाता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी न कुछ करे, न कराए और ऐसा जाने कि न कोई क्रिया करता हूं, न कोई कृतृत्वपना मुझ में है, न कोई निर्माण करता हूं, न मेरा क्रिया के बीज से संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूं। मोह से मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना अज्ञान नष्ट किया है उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे परायण है, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी आदि प्राणी, चंडाल और श्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं, कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समता युक्त है। इस कारण वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते, वे समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म के जानने वाले हैं। वरेण्य बोले, भगवान, तीनों लोकों में तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा करके आप मुझसे यह वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और कहीं आसक्त नहीं होते वे ही आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदि को में सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के ही कारण है
और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्ववित्त उनमें आसक्त नहीं होते। काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनके आवेग को रोक लेता है तथा शरीर के प्रति अनासक्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में निष्ठा है, ज्ञान का प्रकाश है, सुख है तथा वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है, वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो शम और दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। सब बाह्य विषयों का त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो, दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थित कर प्राणायाम करे। प्राण और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उसके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है, 24 अक्षरों का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम कहा जाता है। सिंह, व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, उसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में हुए सिंह आदि मृगों को सताता है, किंतु वश में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देता, इसी प्रकार यह वायु प्राणायाम से स्थिर होकर पापों को भस्म करता है, परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसी प्रकार योगी के लिए क्रम से प्राण अपान को वश में करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। पूरक वायु को ऊपर खींचना, कुंभक वायु का रोध करना, रेचक वायु का त्याग करना, ये 3 प्राणायाम के अंग हैं। 12 उत्तम प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है। 2 धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास त्रिलोकी उनके वश में हो जाती है। वह अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों समान फल के देने वाले हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां वैद संन्यास योगी नाम चतुर्थो अध्याय, यहाँ पे 4था अध्याय पूर्ण होता है। ओम श्री गणेशाय नमः।